गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है ईडीडी सेकेंड के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि इसके पीछे के 4 चैप्टर अर्थिंग, एसटी लाइन, एलटी लाइन और सर्विसमैन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कंट्रोलर कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल सर्किट के कंपोनेंट क्या क्या हैं, कैसे इसका उपयोग किया जाता है और कैसे कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग करके DOL स्टार्टर की सहायता से मोटर को स्टार्ट किया जाता है। बहुत सारे चीज़ों कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें और कैसे यह ऑपरेट होता है। अगर बेसिकली हम बात करें कॉन्ट्रैक्टर की, तो ये एक तरह का स्विच होता है जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने एक नॉर्मल स्विच देखा होगा, ठीक है, नॉर्मल स्विच देखा होगा, तो अगर इसको आपको ऑपरेट कराना है तो हमको इसके पास जा कर के नॉर्मली इसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, मैकेनिकली ऑपरेटेड है कि आप इसको ऑन करेंगे तो ऑन होगा और इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ होगा, इसके पास जा कर के। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि जैसे ही हमको ये सप्लाई देते हैं इसको, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपने आप ऑन हो जाता है। ठीक है, अगर डिफिनीशन की बात करें जनरल भाषा में, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्टर एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है जो ऑटोमेटिकली कार्य करता है, जिसका उपयोग सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है, एक पार्ट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इतना हो गया इसका डिफिनीशन। अब समझ लेते हैं कि यह कैसे कार्य करता है और कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें। अगर हम कॉन्ट्रैक्टर की बात करें जनरली, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक कॉइल होती है और 2 सहायक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अगर फिगर में देखा जाए तो फिगर में एक इंडक्शन मोटर लगाया गया है 3 फेज का। ठीक है, इसको 3 फेज की सप्लाई दी गई है और इसमें ये इस पावर कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, और ये एक कॉइल है और ये इस कॉइल के ऑक्सिलरी या सहायक कॉन्ट्रैक्टर है। इतने पार्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर में। ठीक है, ये जो कॉइल है, इस कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई दे करके ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पर फेज से कनेक्ट करते हैं और डायरेक्टली एक पॉइंट पर क्या करते हैं, न्यूट्रल को कनेक्ट कराए रहते हैं। और जैसे ही फेज से होते हुए न्यूट्रल की सप्लाई पूरी तरह सर्किट क्लोज करती है और इस कॉइल में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेट बनता है और ये क्या करता है, इस स्विच को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये इनपुट वाली सप्लाई आउटपुट की तरफ चली जाती है और मोटर ऑपरेट होने लगता है। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं इसको। अगर कॉन्ट्रैक्टर में बेसिकली, ठीक है, एक कॉइल होती है जिसमें 2 उसके सहायक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर या सहायक कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फेज की सप्लाई और एक न्यूट्रल सी सप्लाई से कनेक्ट करा करके इस कॉइल को क्या करते हैं,
मैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये कॉइल मैग्नेटाइज होता है, ये क्या करता है, इस पावर कॉन्ट्रैक्टर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और ये स्विच क्या होता है, क्लोज होता है, और जो इनपुट की सप्लाई होती है वो आउटपुट की तरफ चली जाती है, और मोटर क्या होता है, ऑपरेट होने लगता है। ठीक है, इसको हम दूसरी वे में आपको बताते हैं, फिगर की सहायता से समझाते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से। ठीक है, ये मैंने क्या किया हुआ है, फेज की एक सप्लाई ली है। ठीक है, और यहाँ पे एक एनसी है, स्टॉप बटन है, जो क्या है, नॉर्मली क्लोज रहता है। ये 2 एनसी और 2 एनओ कॉन्ट्रैक्टर में होते हैं। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर में, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये मैंने एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है। हाँ, ठीक है, ये है देखिए ऑक्सिलरी कॉइल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या किया, मैंने इसको डायरेक्टली न्यूट्रल पॉइंट से क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और फेज की सप्लाई यहाँ है, जिसको हमको क्या करना है, इस ऑक्सिलरी पॉइंट पे ले आनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। ठीक है, ये तो पॉइंट हमने लगाया हुआ है। अगर हम फेज की सप्लाई को यहाँ से ले आते हैं तो करंट यहाँ फ्लो करेगी, ये नॉर्मली क्लोज रहता है। ठीक है, तो करंट यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन जब करंट यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली ओपन होता है, तो करंट यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट बटन को जैसे ही पुश करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, इससे सर्किट को क्या करता है, क्लोज करता है, और करंट यहाँ तक फ्लो होती है। और जैसे ही यहाँ फ्लो होती है, न्यूट्रल को हम लोगों ने डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है, सर्किट क्लोज होगा। ठीक है, तो क्या करेगी, इसके पास में करंट फ्लो करेगी, और ये करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। ठीक है, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, तो हम लोग क्या करें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, और वो क्या करेगा, ये जितने भी पॉइंट है, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, ये जो इनपुट वाली सप्लाई है, ये क्या करेगी, कनेक्ट कर जाएगी किससे, आउटपुट वाले से। और जैसे ही आउटपुट पे सप्लाई चली जाएगी, और इस आउटपुट से हम लोगों ने इंडक्शन मोटर को कनेक्ट किया होता है, और इंडक्शन मोटर क्या करेगी, ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, समझ लेते हैं। देखिए, ये है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, जिसमें ये एनओ और एनसी लगा हुआ है। ये देखिए, इस पॉइंट पे ये ऑक्सिलरी कॉइल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फेज को और न्यूट्रल को कनेक्ट कराए रहते हैं। ये है इनकमिंग। ठीक है, L1 L2 और L3 से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं L1 और L2, ये इनकमिंग 3 फेज की सप्लाई हो गई। और क्या है, ये आउट गोइंग हो गया। ठीक है, और यहीं पे हम लोगों ने क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर को कनेक्ट कराए रहते हैं इस वाले टर्मिनल से। ठीक है, ये देखिए फिगर में दिखाया गया है, एक A1 और A2 दो ऑक्सिलरी पॉइंट हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, फेज से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, ये RYB। ठीक है, और न्यूट्रल ये इसके टर्मिनल हो गए। ठीक है, और ये आउटगोइंग के टर्मिनल हो गए, RYB और न्यूट्रल। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि 3 फेज की सप्लाई इंडक्शन मोटर चलाने के लिए, तो न्यूट्रल किस लिए है। न्यूट्रल इसलिए है कि मान लीजिए आपको इंडिकेशन दिखाना हो कि एक लाइट लैंप लगाना हो कि कैसे अगर मोटर की सप्लाई तक जा रही है कि नहीं, तो इस वाले पॉइंट से लेकर हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल से कनेक्ट करके एक जनरली ऑपरेटेड एक लैंप लगा सकते हैं। इसलिए ये वाला टर्मिनल यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आपने ऑक्सिलरी पॉइंट पे क्या किया, ऑक्सिलरी पॉइंट को, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सिलरी पॉइंट रहता है वहाँ पे आपको सप्लाई वोल्टेज लगा रहता है, तो उसको 3 फेज से ऑपरेट कराना है, मतलब कितने वोल्ट से ऑपरेट कराना है। ठीक है, जनरली 240 वोल्ट के लिए, ठीक है, ऑपरेटेड रहता है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग फेज की सप्लाई और न्यूट्रल की सप्लाई दे करके इस कॉइल को
मैग्नेटाइज कर देंगे। जैसे ही ये मैग्नेट बने, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये सर्किट क्लोज होगी, और क्लोज होगी तो क्या होगा, जो इनकमिंग की सप्लाई होगी वो आउटपुट, जो इनकमिंग की सप्लाई होगी वो आउटपुट टर्मिनल पर क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। और इससे हम लोग क्या करेंगे, मोटर के सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और क्या होगा, मोटर ऑपरेट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, फिगर में और देख लेते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है, देखिए, देख लीजिए, ये दोनों एनो पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, एक्सिलरी पॉइंट बना हुआ है। ये L1 L2 और L3 हो गया, ठीक है। ये T1 T2 और T3 हो गया। जो आउटपुट टर्मिनल हो गया उसको T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो इनकमिंग टर्मिनल हो गया है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको L1 L2 और L3 से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, इस ऑक्सिलरी पॉइंट में सप्लाई फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट कराएंगे, ये देखिए बीच में बटन लगा हुआ, तो डायरेक्ट क्या करेगा, ये नीचे की तरफ दब जाएगा और ये का कॉन्ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, ऑन पोजीशन को, नॉर्मली ऑफ पोजीशन में हो जाए, ऑन पोजीशन में हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ये नीचे की तरफ प्रेशर बटन होता है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, दब जाएगा, और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑन के पोजीशन में हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऑन होगा, जो इनकमिंग की सप्लाई होगी वो आउटगोइंग पे चली जाएगी और मोटर मेरा क्या होगा, ऑपरेट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए, ये फेज हो गया, ठीक है। नॉर्मली क्या किया है हम लोगों ने, नॉर्मली क्लोज, एक यहाँ पे एक स्विच लिया हुआ है, नॉर्मली ओपन स्विच लिया हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट बटन, ये ऑक्सिलरी कॉइल हो गई, ठीक है। और ये तीनों आर वाई बी तीनों फेज हो गए, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये इंडक्शन मोटर हो गया, ठीक है। ये जो पोर्शन दिखाया गया है, ऐसा है कि होल्डिंग करने के लिए दिखाया गया कि जैसे ही आप क्या करेंगे, इस एक बार स्टार्ट बटन को ऑन कर देंगे और जैसे ही छोड़ेंगे तो मेरा मोटर क्या है, ऑफ के पोजीशन में दोबारा ना आ जाए, सप्लाई कट ना जाए, इसके लिए क्या किया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट यूज किया कि जैसे ही आप इसको एक बार ऑन कर देंगे, ठीक है, प्रेस कर देंगे, प्रेस करने के बाद आप दोबारा छोड़ेंगे तो ये स्विच वापस दूसरी तरफ ना आ पाए, ठीक है। आ भी जाए, अगर दूसरी सोचने के बाद तो ऊपर की तरफ आ जाए तो, लेकिन क्या करें, इसको भी सप्लाई, इस कॉइल की सप्लाई यहाँ से कनेक्ट होती रहे और मेरा क्या है, ये ऑपरेशन होते रहे, इसलिए ये सर्किट दिखाया गया है, ठीक है। आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।